हे एवरीबॉडी। आज भाई तबीयत ख़राब की वजह से रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी आपको ऐसे मिल रही है कि पेन टैप पे पढ़ा के दे रहा हूँ। मैं आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता था, इसी वजह से रिकॉर्डिंग है और वायरल अभी भी है, बट आई जस्ट वांटेड कि क्लास कंटिन्यू रहे, इसी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको कवर कर रहा हूँ। रिवीजन में मैं ले लूँगा। तो आओ चलो, कल जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से प्रॉपर्टी में 8th वाली प्रॉपर्टी जो है ना कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड हमेशा क्या दे देगा हमें, ये दे देगा सॉल्ट प्लस H2O यानी कि वाटर, और साथ के साथ में रिलीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में भी यही होगा, जैसे मेटल बाइकार्बोनेट हो गया या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, उसमें जब आप बात करोगे एसिड को जोड़ने की तो उसमें भी यही आएगा, आपका सॉल्ट ही होएगा प्लस H2O एंड प्लस CO2। तो ये हमेशा रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। इसके एग्जाम्पल्स देखे थे अपन ने, Na2CO3 प्लस 2HCl है ना, एक्वस सॉल्यूशन में विल गिव 2NaCl। ये क्योंकि कल हमने पढ़ी ली थी इसलिए डायरेक्ट बैलेंस्ड ही बता रहा हूँ। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में यानी बाइकार्बोनेट NaHCO3 Na2HCO3, राइट। नहीं Na2 आ गया ना, NaHCO3। एक मिनट रुको, ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है यार। एक्चुअली दोनों सेटअप है, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हल्का सा मुझे लग रहा है कि पुराना है, इस वजह से रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा। चलिए आ गया। तो फिर हाँ, NaHCO3, बगल में क्लास चल रही है तो उधर की भी आवाज़ आए तो उसको माइंड मत करना, प्लस HCl, और ये बैलेंस्ड है भाई। एक्वस विल गिव NaCl, ये भी एक्वस पार्ट में, प्लस CO2 गैशियस एंड प्लस H2O, ये भी लिक्विड। सही है, ये सॉलिड स्टेट, ये भी सॉलिड स्टेट, सॉलिड और ये सॉलिड। तो ये हमने देखा। अब ये जो एसिड हैं वो एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करके क्या दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दिस CO2, ये रिएक्ट कर जाती है, किसके साथ में रिएक्ट कर जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाइए, जिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को आप लाइम वाटर भी कहते हो, ठीक है। तो इस लाइम वाटर के साथ में ये रिएक्ट करती है, और कैसे रिएक्ट करती है वो देखो। तो जब भी लाइम वाटर के साथ में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम लोग जब भी ये ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे सर, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में इससे पास करवाने पे आपने यहाँ पे बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट वाइट PPT होता है, यानी ये मिल्की वाइट बन जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट है ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो लाइम वाटर है जो कि क्लियर होता है, उस क्लियर लाइम वाटर को ये मिल्की वाटर बना देता है, ठीक है। और अब अगर बहुत ज़्यादा आपने इसमें पास कर दी, जैसे मतलब और अभी भी आप दिए जा रहे हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो बन चुका है सॉलिड स्टेट में, और इसमें जब आपने ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी और लिक्विड स्टेट में, मतलब पूरा सॉल्यूशन ही है वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट बन के तैयार हो जाएगा, HCO3 होल ट्वाइस, ये एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। इसका एक सेटअप भी है, एक एक्सपेरिमेंट भी आपके NCERT में शायद दिया हो, तो ये कहानी है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। नाउ अब देखिए क्या है ना कि ब्रिस्क एफरवेसेंस नाम से, ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब ये ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या है,
ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब है देसी भाषा में बुलबुले, राइट। ये किसकी वजह से आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो वी विल बी एक्सपीरियंसिंग ब्रिस्क एफरवेसेंस, राइट। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि ये जो है ना, ये वापस से क्लियर वाटर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ये मिल्की वाइट था और ये क्लियर हो जाता है, इतनी सी बात है। तो वाइट पीपीटी जो था ना, अब देखो क्या है ना, वाइट पीपीटी तो इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर की वजह से ये सॉलिड लिखा, और ये क्लियर रहता है तो ये सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन बना है। क्लियर है? तो ऐसी कहानी रहती है, ठीक। तो हाँ, अब मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको ये बता रहा था कि अगर ऐसा हो रहा है बुलबुले तो ब्रिस्क एफरवेसेंस यही है ना। और किसी को मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी होती है, और उसकी वजह से आपको सही होना है तो आप जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है वो ही एक रेमेडी है, क्योंकि बेकिंग सोडा हमारे पेट में बनने वाले HCl को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा एंड हमें उससे रिलीफ मिलेगा, ठीक है, फाइन। तो ये ब्रिस्क एफरवेसेंस उसका एक मतलब इंडिकेटर है कि वहाँ से ये निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमन इन एसिड्स। एसिड्स में क्या चीज़ है जो कॉमन है? तो अगर आप सारे एसिड्स की बात करोगे तो उन सारे एसिड्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन है? तो देखो, अगर आप एसिड की बात करोगे ना तो एक एसिड ऐसा सब्सटेंस है, ये एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि काम क्या कर रहा है? डिसॉल्व करने का काम कर रहा है या डिसोशिएट हो रहा है, डिसोशिएट्स, और इवन आप आयोनाइजेस बोल सकते हो कि आयनाइज भी हो रहा है अपॉन आयनाइजेस अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर। जब भी हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में ये आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होने के बाद में क्या करता है? ये प्रोड्यूस कर देता है हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस। अब ये हाइड्रोजन आयंस क्या है? H+ आयंस, और ये एक्वस होते हैं, एक्वस H+ आयंस होते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि HCl, अगर हम लोग इसको एक्वस सॉल्यूशन है, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये H+, ये भी एक्वस आयंस है, और प्लस Cl-, ये भी एक्वस है, तो ये क्लोराइड आयंस कहलाए, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस कहलाए। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, इनको कई टेक्स्ट में, कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, H3O+। अब बात क्या है, यहाँ पे एक H2O में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन आके जुड़ गया ना, तो इसी वजह से इसको H3O+ कह दिया। तो कई बुक्स में ये आपको इस फॉर्म में भी ये मिलेगा, देखने मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही कह रहा है, लेकिन हम लोग H+ को फॉलो करेंगे, ठीक है। H2SO4 की बात कर लो, जैसे H2SO4 है, ये भी, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन जब बनाओगे तो ये भी आपका आयनाइज हो जाएगा, और किस में बदल जाएगा? ये हाइड्रोजन के आयंस प्लस सल्फेट आयंस, राइट, इस फॉर्मेट में चल रहा है। फिर हम लोग देखें नाइट्रिक एसिड को, देख लें, सबको देख लेते हैं ना, HNO3, इसका एक्वस पार्ट, इसमें देखोगे तो इसमें भी H+ और NO3-, ये दोनों एक्वस, और HNO3 हो गया। फिर एसिटिक एसिड देख लो, इसका देख लो, ये हो गया CH3, C+O-, ये भी एक्वस है, और H+, ये भी एक्वस है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, वहीं देखो, ऐसा मत समझना कि हाइड्रोजन वाले ही हाइड्रोजन आयंस बनाएंगे। जैसे कि अगर आप ग्लूकोज को देखो, आप एल्कोहल के देखो, एल्कोहल छठे चैप्टर में खूब पढ़ेंगे, ग्लूकोज का एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड इथेनॉल, एल्कोहल, इसमें भी प्रेजेंस है हाइड्रोजन की। इवन दो
कंटेन हाइड्रोजन, इवन दो इनमें हाइड्रोजन है, बट स्टिल, लेकिन फिर भी इनमें कोई एसिडिक नेचर नहीं होता। ठीक है, क्यों क्यों इनको एसिड नहीं बोलेंगे? बिकॉज कारण क्या है इसका? H प्लस आयंस आर नॉट रिलीज्ड। कब? व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब भी हम इनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे ना, तो H प्लस आयंस रिलीज नहीं हो रहे, इसी वजह से। समझ गए? तो हाइड्रोजन कंपाउंड जो ये हैं, देयरफॉर ये एसिड्स नहीं है, एसिड्स की तरह ये बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारे हाइड्रोजन सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होगा, बट सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मैं यहां पे बोल भी देता हूं, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। यही वो कॉमन है, यही वो कॉमनैलिटी है। सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होगा, बट ऑल हाइड्रोजन containing chemicals are not acids। सारे एसिड्स में तो हैं, लेकिन जिन जिन में हाइड्रोजन है वो सारे एसिड नहीं है। कुल मिला के बात ये है। आप एक्वस सॉल्यूशन बना के लाइट बल्ब कनेक्ट करके देख लीजिए, वो मतलब स्विच ऑन होगा ही नहीं, वो टर्न ऑन होगा ही नहीं। क्या बात समझ गए? ठीक है, तो ऐसा है। तो ये जो आयंस है, ये तो आराम से एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ना, खत्म बात। सो दे कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये लिख देते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन वाटर सॉल्यूशन of acids, they conduct electricity। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करेगा। सही है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं करेगा। क्लियर है? ये बात है। आगे बढ़े तो रेन वाटर कर जाएगा, क्योंकि रेन वाटर में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो मिलके बना क्या लेता है? कार्बोनिक एसिड। तो वो कर लेगा, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक और बात, एसिड्स जो हैं डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये देखा गया है कि अगर वाटर नहीं है तो ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। सर क्यों? क्योंकि H प्लस आयंस नहीं है ना, H प्लस आयंस रिलीज नहीं होंगे, आयंस उनके अंदर है, तो सब्सटेंस H प्लस आयन बनाएगा नहीं, इसलिए एसिड बिहेवियर शो नहीं करेगा। जैसे कि HCl गैस है, तो HCl गैस को अगर आप भेजोगे एक ब्लू लिटमस से, तो वो HCl गैस एसिडिक नेचर शो नहीं करेगी, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी। ठीक है, जबकि वहीं अगर आप उसका डिजॉल्व फॉर्म देखोगे, तो डिजॉल्व होने के बाद में वो ये काम कर देगी, क्योंकि H प्लस आयंस वहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। समझ गए? तो ये जो HCl गैस है, ये ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो HCl गैस इज सेपरेट, इट इज नॉट एसिडिक इन नेचर। तो कोई ये पूछ सकता है कि HCl इन गैसियस फॉर्म does not turn blue litmus red। तो वाटर होगा तभी तो आयनाइजेशन होगा, वाटर में तो आयनाइजेशन होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। सो दैट इज वाई। जबकि वेट जो होगी ना, अगर मान लो, मतलब एक कंडीशन देखो, HCl गैस यहां से पास कर रही है,
कौन? HCl गैस। और आपने हाथ में यहाँ पे ब्लू लिटमस ले रखा है, ड्राई है ये लिटमस पेपर, तो नो चेंज इन कलर। लेकिन अगर मान लो HCl गैस जा रही थी इस ट्यूब से, अभी भी ये गैसियस फॉर्म में है, और आपने यहां पे फिर से ब्लू लिटमस डाल दिया, लेकिन इस बार वेट डाला, तो अब जो वेट के कांटेक्ट में है तो सेपरेशन होगा, कलर चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा कलर चेंज। समझ गए? तब आराम से कलर यहां पे चेंज हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वाटर की प्रेजेंस में ये ऐसा शो करते हैं, वाटर की प्रेजेंस होगी तो ही ऐसा शो करेंगे। ठीक है ना? चलो, अब एक बार फिर से हमें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते कौन है, इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात वो है एक ऐसा एसिड, पिछली बार मतलब फर्स्ट लेक्चर में तो मैंने खाली ये बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, राइट। अब यहां पे देख लो डेफिनेशन, ऐसा एसिड जो कि सीधे सीधे पूर्ण रूप से कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए वाटर में, और क्या प्रोड्यूस करते, एंड प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट हाइड्रोजन गैस, sorry, hydrogen ions is a strong acid. मतलब कंप्लीटली वाटर में आयनाइज होके अपना H+ आयंस Cl- आयंस ऐसे कर दे, ठीक है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस, तब होगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग जो शब्द है ना, इसका लेना देना है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से, कि किस हद तक आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, किस लेवल तक आयनाइजेशन चल रहा है उसका है, राइट। अब ये जो हैं ये दूसरों के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, जैसे मेटल इन सब से, और इनकी खासियत ये है कि ज़्यादा H+ आयंस आयनाइजेशन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी, है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, ठीक है। फिर वहीं वीक एसिड्स की बात कर लें, और वीक एसिड्स क्या बीमारी है भाई? एक ऐसा एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड, पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, वाटर में पार्शियली आयनाइज्ड है, फुल्ली आयनाइज्ड नहीं है, एंड दस प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो बहुत कम हाइड्रोजन आयंस को ये बना पा रहा है, क्लियर है, बहुत कम हाइड्रोजन आयंस के साथ बना पा रहा है, कम हाइड्रोजन आयंस बना पा रहा है, इसी को हम लोग वीक एसिड का नाम देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए वीक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक नहीं सल्फ्यूरस, H2SO3, ये सारे के सारे वीक एसिड हैं, कि पार्शली आयनाइज हो पाते हैं, ठीक है। बाकी ये बाकी सब के साथ रिएक्ट भी फिर स्लो करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकल नहीं रहा है, तो रिएक्शन आपको स्लो देखने को मिलेगा, है ना। और बाकी यही चीज़ है हमारे पास में, कहानी क्लियर है। और डाइल्यूट एसिड्स भी वीक ही होते हैं, ऑल्सो डाइल्यूट एसिड्स आर वीक एसिड, तो ठीक भी है, कंज्यूम कर सकते हैं हम ऐसे एसिड्स। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग ज़रा इनका यूसेज देख लेते हैं, एप्लीकेशंस, है ना, यूजेस मिनरल एसिड्स के।
इंडस्ट्री में। तो भाई इंडस्ट्री में इनके यूजेस क्या हैं, इनसे ज़रा हम वाकिफ़ हो जाएं। पहला यूज़ है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये किस काम में आता है? मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल किया जा, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करने के लिए काम में लिया जाता है। पेंट बनाने में, डाइज बनाने में, ठीक है, केमिकल्स बनाने में, और प्लास्टिक में, सिंथेटिक फाइबर्स में, डिटर्जेंट्स, जो भी इनमें से याद रहे याद रख लेना। एक्सप्लोजिव्स, गोला बारूद, और साथ के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखा भी होगा, कार बैटरीज, ठीक है। नंबर 2 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये किस लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये भी। कौन सा? अमोनियम सल्फेट जैसा। एक्सप्लोजिव्स, TNT, डाइज एंड प्लास्टिक्स, मोर और लेस सेम ही है। HNO3 और H2SO4, है ना। फिर आपका मेनली देख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किस काम में आता है भाई? इसका काम है टू रिमूव ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील सरफेस। स्टील सरफेसेस से ऑक्साइड फिल्म हटाने के काम में आता है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में स्केल डिपॉजिट्स, रिमूवल ऑफ स्केल, मतलब परत जम जाती है। स्केल डिपॉजिट्स बड़े बड़े पावर प्लांट में, इन बॉयलर्स, ठीक है, ओके। बाकी उसके बाद में डाइज, टेक्सटाइल एंड फूड इंडस्ट्रीज, ठीक ना। तो इन जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये कहानी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऐसा है। अब इसके बाद में क्या है, बेसिस चालू हो जाएंगे। तो एक बार मैं ज़रा इसको रिवाइज भी करवा देता हूँ। तो कुल मिला के बात ये है कि सारे के सारे जो एसिड्स हैं, इन सब में जो कॉमन चीज़ होगी ना, वो कॉमन चीज़ यही होगी, H+ आयंस। कोई ज़्यादा जब रिलीज़ करेगा पानी में डिज़ोल्व होने के बाद, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी वाला वीक है। और ये बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, राइट। और ऐसी कहानी है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है। और कहाँ कहाँ यूसेज है वो हमने देख लिया। तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो एकदम डिजिटल बोर्ड पे ही होगी, हो सकता है रिकॉर्डेड जाए, बट आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। हो गया, ख़त्म। थैंक यू सो मच।